नमस्ते दोस्तों, क्विक लेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही रोमांचक टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले की, जो बुधवार से बर्मिंघम के ऐतिहासिक एजबेस्टन मैदान पर शुरू होगा। लीड्स में मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम पर दबाव साफ दिख रहा है और टीम मैनेजमेंट में बड़े बदलावों की सुगबुगाहट है। खुद सहायक कोच रेयान टेन डेशकाटे ने भी टीम संयोजन पर खुलकर बात की है। तो आइए गहराई से जानते हैं कि क्या भारतीय प्लेइंग -11 में इस बार कुछ चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिलेंगे और इंग्लैंड की टीम अपनी जीत की लय कैसे बरकरार रखना चाहेगी। एजबेस्टन का इतिहास, इंग्लैंड का अभेद्य किला। एजबेस्टन का मैदान हमेशा से इंग्लैंड के लिए एक मजबूत गढ़ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और इंग्लैंड के बीच इस मैदान पर अब तक 8 टेस्ट मैच खेले गए हैं और इनमें से 7 मैचों का नतीजा इंग्लैंड के पक्ष में गया है, जबकि सिर्फ एक टेस्ट ड्रॉ रहा है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि एजबेस्टन में इंग्लैंड को हराना कितना मुश्किल है। भारतीय टीम के लिए ये केवल एक टेस्ट मैच नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ने जैसा होगा। शुभमन गिल के पास इस मैदान पर टेस्ट जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा, लेकिन इसके लिए टीम को असाधारण प्रदर्शन करना होगा। टीम इंडिया में बड़े बदलावों की तैयारी, क्या होगा नई प्लेइंग 11? लीड्स में 5 विकेट से हार के बाद भारतीय टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठे हैं, खासकर गेंदबाजी विभाग पर। सहायक कोच डेशकाटे ने 2 स्पिनरों के साथ उतरने की रणनीति को सही ठहराया है, जिससे टीम इंडिया की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जसप्रीत बुमराह को आराम, भारतीय टीम प्रबंधन ने बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी है। लीड्स में पहली पारी में 5 विकेट लेने के बावजूद वो दूसरी पारी में प्रभावहीन रहे थे। कोच गंभीर पहले ही कह चुके हैं कि बुमराह को 3 ही टेस्ट खिलाने की रणनीति में बदलाव नहीं होगा। ऐसे में इस महत्वपूर्ण टेस्ट में उन्हें आराम दिया जा सकता है ताकि वो आगे के मैचों के लिए पूरी तरह से फिट रहें। शार्दुल ठाकुर की जगह कौन? शार्दुल ठाकुर भी पिछली टेस्ट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। उनकी जगह टीम में नीतीश रेड्डी, कुलदीप यादव या अर्शदीप सिंह में से किसी 2 को मौका मिल सकता है। नीतीश रेड्डी ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया था और वो निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं। 2 स्पिनरों का दांव, कुलदीप की वापसी तय। डेशकाटे के बयान के बाद रवींद्र जडेजा के साथ कुलदीप यादव का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। कुलदीप की कलाई की स्पिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। जडेजा ने 2022 में एजबेस्टन में शतक जड़ा था और उनका अनुभव तथा ऑलराउंड प्रदर्शन टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर के लिए शायद अभी मौका नहीं बन पाएगा। हालांकि डेशकाटे ने उनकी बल्लेबाजी की तारीफ की थी और कहा था कि टीम संतुलन और बल्लेबाजी की गहराई दोनों बनाए रखना चाहती है। तेज गेंदबाजी में नए चेहरे की तलाश, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भी लीड्स में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। प्रसिद्ध महंगे साबित हुए, जबकि सिराज को विकेट के लिए संघर्ष करना पड़ा। बुमराह की गैर मौजूदगी में टीम मैनेजमेंट एक पूरी तरह से नई तेज गेंदबाजी लाइनअप का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। हालांकि आकाशदीप जैसा स्विंग और सीम गेंदबाज एजबेस्टन की परिस्थितियों में उपयोगी साबित हो सकता है। अगर 2 स्पिनरों की रणनीति नहीं अपनाई जाती है तो अर्शदीप या आकाशदीप में से कोई एक सिराज और प्रसिद्ध का साथ दे सकता है। इंग्लैंड की रणनीति, विनिंग कॉम्बिनेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं। एक तरफ जहां भारतीय खेमे में माथापच्ची चल रही है, वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग -11 का ऐलान सोमवार को ही कर दिया था। कोच ब्रेंडन मैकुलम और टीम मैनेजमेंट ने लीड्स में मिली शानदार जीत के बाद अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वही टीम एजबेस्टन में भी उतरेगी, जो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है और एक स्थिर रणनीति का संकेत देता है। बल्लेबाजी क्रम में भी हो सकता है फेरबदल, अतिरिक्त गेंदबाज का रास्ता। भारतीय टीम केवल गेंदबाजी में ही नहीं, बल्कि बल्लेबाजी क्रम में भी बदलाव पर विचार कर सकती है ताकि टीम का संतुलन बेहतर हो सके। नीतीश रेड्डी को प्रमोट करने पर विचार किया जा सकता है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। हालांकि नंबर 4 पर शुभमन गिल अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन अगर साई सुदर्शन नंबर 3 पर या करुण नायर नंबर 6 पर का प्रदर्शन खराब रहा है, तो टीम मैनेजमेंट उनमें से किसी एक को बैठाकर नीतीश को प्रमोट करने पर विचार कर सकता है। इस स्थिति में सुदर्शन या नायर में से जो भी खेलेगा उसे नंबर 3 पर भेजा जा सकता है और फिर नंबर 6 पर नीतीश उतर सकते हैं। इस संयोजन से भारत 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर के साथ मैदान पर उतर पाएगा, जिससे गेंदबाजी में भी विविधता आएगी। एजबेस्टन के आंकड़े, तेज गेंदबाजों का बोलबाला। एजबेस्टन के आंकड़ों को देखें तो यहाँ तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा है। उन्होंने कुल 1185 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 59.2 का और औसत 29.86 का रहा है। वहीं स्पिनरों ने 424 विकेट लिए हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 74.3 का और औसत 32.65 का रहा है। ये आंकड़े भारतीय टीम प्रबंधन को अपने गेंदबाजी संयोजन पर गहराई से सोचने पर मजबूर करेंगे। क्या वे तेज गेंदबाजों के पारंपरिक दबदबे पर भरोसा करेंगे या 2 स्पिनरों को खिलाकर एक अलग रणनीति अपनाएंगे? भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने एजबेस्टन टेस्ट से पहले कई महत्वपूर्ण निर्णय हैं। एक और हार से टीम इंडिया पर सीरीज गंवाने का खतरा मंडराने लगेगा, जिसे वे किसी भी हाल में टालना चाहेंगे।
ये देखना दिलचस्प होगा कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम किस संयोजन के साथ उतरती है और इंग्लैंड के खिलाफ वापसी करने में सफल होती है या नहीं। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया को इस महत्वपूर्ण मैच में क्या बदलाव करने चाहिए? क्या दो स्पिनर की रणनीति सही होगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चर्चा में शामिल हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिक लेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप क्रिकेट की हर खबर और विश्लेषण से अपडेटेड रहें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।